हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और हमने भी सोचा क्यों ना रमज़ान के हवाले से बात की जाए कि हमारे मुल्क के शहरियों को रमज़ान में किन किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। हुकूमतें जो हैं वो अपना चूरन मंजन बेच रही हैं, अपोजिशन जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती, अवाम जो है वो सफ़र करती जा रही है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। सिर्फ जो है वो तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, फेसबुक पे लगाई जा रही हैं, यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं। उसके अलावा जो है वो एक्स के ऊपर एक जंग चल रही होती है। पीएमएल नून, पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही होती है। मगर कोई भी बात अगर नहीं कर रहा है पाकिस्तान के अंदर तो वो गुड गवर्नेंस के हवाले से बात नहीं कर रहा। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए कोई बजट नहीं चाहिए, कोई आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कानून जो है उसका डंडा होना चाहिए और उस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आप बातें करते हैं आइन की, आप बातें करते हैं कानून की पासदारी की, आप बातें करते हैं जो है वो अदालतों की, कानून की। ये तमाम तर बातें तो होती हैं मगर इस पे अमल दरामद भाई कौन सा हो रहा है? आपको पता है दुनिया भर के अंदर जो है वो रमज़ान या कोई भी ऐसा त्यौहार होता है, क्रिसमस की अगर हम बात करें, दुनिया भर में सेल्स लग जाती हैं। क्रिसमस पे, ईस्टर के ऊपर सेल्स लग जाती हैं और लोग जो हैं वो 50% ऑफ, 70% ऑफ गिफ्ट्स खरीदते हैं, घरों की जो है वो चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, हर चीज़ पे डिस्काउंट होता है, सस्ती हो जाती हैं चीज़ें। मगर हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है चीज़ों की प्राइजेस जो हैं वो 50% डबल हो जाती, महंगा हो जाता है। सस्ता होने के बजाय लोग महंगा करने लग जाते हैं। क्यों महंगा करने लग जाते हैं भाई? इसलिए महंगा करने लग जाते हैं क्योंकि अगर वो महंगा कर देंगे तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अब रमज़ान में सबसे ज़्यादा अहम मसले क्या हैं जो लोगों को दरपेश हैं? वो ये है कि गैस ही नहीं है भाई। कोई इस चीज के ऊपर हुक्मरान बात ही नहीं कर रहा कि सहरी और अफ्तारी के वक्त लोग सहरी और अफ्तारी करें कैसे, क्योंकि गैस तो चूल्हों के अंदर आ नहीं रही। हाँ हाँ, हमें पता है पाकिस्तान के अंदर गैस का शॉर्टफॉल है, मगर हुकूमत को हिकमत अमली बनानी चाहिए ना कि ये गैस का शॉर्टफॉल इससे आप कैसे ओवरकम करेंगे, किस तरीके से इस पे आपने कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन की होगी, या लोग अब बगैर गैस के जीना शुरू कर दें। वो तो वैसे जी रहे मगर कोई ना कोई तो आके बताए ना, वजीर आजम बताएं, वजीर आला बताएं, सूबों के आके गवर्नर बताएं, सदर पाकिस्तान बताएं कि भाई गैस नहीं है मुल्क के अंदर, इसलिए आपके घरों पे नहीं आ रही। सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, आपने एसएसजीसी वालों को बुला लिया, आपने जो है वो नॉर्दर्न गैस वालों को बुला लिया। ये तमाम तर चीजें लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंकी जा रही है। खास तौर पे बात करूंगा कराची शहर में सहरी और अफ्तारी के वक्त भाई गैस नहीं है, घरों के अंदर लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, कैसे सहरी बनाए, कैसे अफ्तारी बनाए? खास तौर पे सहरी के टाइम लोगों के घरों पे गैस नहीं आ रही, जिस टाइम उन्होंने जो है वो अंडे बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, अपना नाश्ता बनाना है, अपनी सहरी बनानी है, बच्चों के दूध गर्म होने। गैस ही नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चूल्हों वाला मुल्क नहीं है क्योंकि बिजली भी नहीं है। गैस है नहीं, बिजली है नहीं, दोनों ही चूल्हे फेल हैं यहाँ पे। ना इलेक्ट्रिक वाला काम का है ना बिजली वाला काम का है। मतलब इतनी गैर संजीदगी है हुकूमत की जानिब से। रमजान में कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई रमजान रिलीफ पैकेज ही नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। कराची शहर के अंदर, कराची की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई माशी हब है ना, सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को पालता है, इसलिए बात तो वैसे ये मसला जो मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा हूँ ये इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, पिंडी में भी है, सरगोदा में भी है, दादू में भी है, लाड़काना में भी है। मगर हम बात कराची की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहर है और पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। अब मैं इकोनॉमिक हब की बात आपको बताऊं, कराची शहर के अंदर गैस नहीं है, सहरी और अफ्तारी के टाइम लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने भाई जो जबरदस्त तरीके से शहरियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। टेक्निकल प्रॉब्लम का आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपके इलाके में तकनीकी खराबी होने के बाइस आपकी जो बिजली है वो 4 घंटे के लिए बंद कर दी गई है और जो है वो आपके इलाके के अंदर काम जारी है। कहीं 4 घंटे की लोड शेडिंग, कहीं 6 घंटे की लोड शेडिंग, कहीं 8 घंटे की लोड शेडिंग। सबसे ज्यादा
गैस और बिजली से मुतासर इलाके में आपको बता दूं, मलीर, शाह फैसल, कोरंगी, गुलबार, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, ये तमाम तर इलाके वो हैं। गुलशन का इलाका, गुलिस्तान जौहर का इलाका, जहां पर गैस है ही नहीं, बिल्कुल चंद घंटों के लिए आती है और चली जाती है। बिजली की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग रमजानों में भी जारी है। उसके अलावा अगर लोड शेडिंग नहीं तो वो टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे जो है वो इलाके में घरों की बिजलियां बंद कर देते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हद होती है यार, हद होती है। ये तो बड़े बड़े मसले। फिर बिजली, गैस, पानी का मसला, भाई पानी ही नहीं है यहाँ पर जो है वो। खास तौर पे सिंध में एक हल्ला मचा हुआ है कि हमारे सिंध को पानी पूरा मिल नहीं रहा और कैनाल जो है वो बनाए जा रहे हैं। बड़ी इसके अंदर सिंध के अंदर जो है वो तहरीकें चल रही हैं, बड़ी बात चल रही है। सिंध के रहने वाले जो है वो बड़े परेशान है कि हमारा तो अपना पानी पूरा नहीं हो रहा, कराची शहर के अंदर पानी नहीं है, K4 मंसूबा बंद पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो है वो रमजान का महीना शुरू हो गया है, लोग डब्बों में पानी भर भर के लेके आते हैं। भाई औरंगी टाउन के अंदर लोग डब्बों में पानी भर भर के लेके आते हैं, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर से। खवातीन, बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। कोई पानी लाइन शाइन में नलकों के अंदर पानी नहीं आता, लोग टैंकर डलवा रहे हैं। नॉर्थ नाजमाबाद, जिसको कराची का पॉश इलाका बोला जाता है, लिटरेट इलाका बोला जाता है, पानी नहीं है वहाँ पे। अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग नहीं रहते नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर। पानी वानी नहीं है, टैंकर डलवा रहे हैं। गरीब आदमी भी टैंकर डलवा रहा है, अमीर आदमी भी टैंकर डला रहा है। अमीर के पास पैसे हैं, गरीब के पास पैसे नहीं है। लेकिन क्यों भाई? जिसके पास पैसे हैं वो अमीर है तो भी वो टैंकर से पानी क्यों ले रहा है? पानी के बिल आप लोग भेज देते हो, वाटर बोर्ड ठक करके पानी का बिल भेजता है। पानी भेजते नहीं हो, पानी का बिल भेज देते। मतलब खुदा को माने यार, इतना लोगों को बेवकूफ बना रहे। लोगों को बिल्कुल ही आप लोगों ने समझा हुआ है कि यार ये कौम अपने हक के लिए अगर आवाज नहीं उठाती, इसका गला दबा दो, इसका माशी कत्ल तो हुआ है, इसको बस किसी तरीके से कब्र में पहुंचा दें। फिर बता रहा हूँ, ना गैस, ना बिजली, ना पानी। ये है रमजान की कहानी। समझ आ रही है बॉस? और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, महंगाई। कमिश्नर कराची साहब, ये कराची के कमिश्नर है और कभी भी कराची की सड़कों पे नहीं दिखाई देते। भाई रमजान में थोड़ा सा बाहर निकले, आपका भी रोजा होता होगा, थोड़ा सा एसी के बगैर जीना सीखें, जरा देखें कराची शहर की गली मोहल्लों के अंदर कैसे महंगाई हुई हुई है, कैसे जो है वो मन पसंदीदा रेट्स के ऊपर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं, फल फरोख्त किए जा रहे हैं। दर्जा अव्वल, दर्जा दूम रेट लिस्टें जारी हो जाती हैं, कई रेट लिस्टें नहीं लगी हुई, और जो रेट लिस्ट लगाता भी है कोई रेट लिस्ट पे नहीं बेच रहा, कोई भी नहीं। ये असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वगैरह निकलते हैं, चूरन मंजन करते हैं, जुर्माना वगैरह किया, हल्का फुल्का जमा करवा दिया। कोई इस पे फर्क नहीं पड़ रहा आवाम के ऊपर, कोई इस पे जो है वो ऐसा कानून हरकत में नहीं आ रहा कि लोगों को रिलीफ मिले। दूध पूरे मुल्क के अंदर उसकी तयशुदा कीमत अलग है और हर शहर के अंदर जो है वो दूध की कीमत अलग है। कराची में अलग रेट है, लाहौर में अलग रेट है, इस्लामाबाद में अलग रेट है। जो सरकारी रेट है वो कहीं पर भी नहीं बिक रहा किसी दुकान के अंदर। कोई नागौरी वाला जो है वो उस हिसाब से दूध नहीं बेच रहा, वो कहते हैं हम बेच ही नहीं सकते उस रेट पे जो कमिश्नर की जानिब से तय किए जाते हैं। तो भाई हो क्या रहा है रमजान के अंदर? ये हर दफा का मसला है। ये मैंने कहा आज रमजान के ऊपर मैं बता दूं एक कहानी और मैं लोगों के मसले बताऊं। मैं कोई इसके ऊपर जो है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल ना बनूं, मैं लोगों के मसले बताऊं कि लोगों के, मेरे और आपके घरों के मसले क्या हैं। अब मैं आपको बताऊं, रेट लिस्टें नहीं है, प्राइस कंट्रोल किसी किस्म की हो नहीं रही, दूध की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छुई हुई हैं। बच्चे अपने, अब लोग जो हैं वो 1 किलो दूध नहीं, आधा पाव 1 पाव दूध लेते हैं अपने बच्चे के लिए, इतना महंगा है। नौकरियां हैं नहीं, बर्बाद हुई हुई है लोगों की जिंदगी। अच्छा भाई, और क्या कहानी है? अब कहानी हमारे यहाँ भी तो आपको पता है ना, अफ्तारी का और सहरी के लिए भी चीजें कैसी मखसूस कर दी गई है। लोगों को भी चाहिए कि भाई अफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि पकौड़े ही हों और समोसे हों और रोल आ रहे हों और जलेबियां आ रही हों, सहरी के अंदर कचला हो, फेनी हो। जो भी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से जो है वो आप अफ्तारी और सहरी करें। कोई कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी है कि भाई पकौड़े और छोले और फलाना और फ्रूट चाट, ये सारी चीजें जो हैं वो कंपलसरी हैं। आपको नहीं समझ में आता, आपको महंगा लगता है, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। कोई फल वाला महंगा बेच रहा है उसकी वीडियो बनाए और डालें। कोई आपको दिख रहा है कि ये दूध महंगा बेच रहा है, उसकी वीडियो बनाए, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करें। खासतौर पे कराची वालों को ये करना चाहिए, वीडियो बनाए जहां आपको महंगी चीज मिल रही है, चाहे वो फल बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो या दूध बेच रहा हो, वीडियो बना के वायरल करें। हाँ, ट्विटर के ऊपर आप डालें, फेसबुक पे डालें, हर जगह उसको डालें। अब भाई इसके अंदर क्या है,
ट्रैफिक का बड़ा मसला है। सारी चीजें मैंने लिखी हुई है भाई, सब लिखा हुआ है, ट्रैफिक का बड़ा मामला है। अच्छा, ट्रैफिक के अलावा मैं एक बड़ी जबरदस्त आप लोगों को बात बताऊं, जो मेरे दोस्त हैं जो दफातर के अंदर काम करते हैं, सब मुझे बड़ा फोन करते हैं, सबके साथ मैं राब्ते में रहता हूं। खुद भी मैं कराची शहर के अंदर दफ्तरों में काम करता रहा हूं। तो भाई अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रोक रहे हैं अफ्तारी के वक्त, या जो नाइट शिफ्ट में लोग कहीं कॉल सेंटर्स में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं नाइट शिफ्ट में, तो अगर आप उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे, कम से कम आपका फर्ज बनता है कि यार आप उन्हें अच्छी अफ्तारी, अच्छी सहरी और एक तरीके की जो है वो मील दें, या उनको जो है वो कोई ऐसा मील अलाउंस दें, उनके लिए कोई ऐसे इंतजामात करें कि लोग जो है वो अफ्तारी और सहरी कर सके सुकून से। लोग बेचारे दफातर के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। एक तो आप लोग कोई उनको रमजान अलाउंस नहीं देते, कोई ईद पर बोनसेस नहीं देते, उसके बाद जो है उनको ढंग की तरीके की सहरी और अफ्तारी तो दे दें, वो भी नहीं देते। ऑफिस के अंदर काम आपको पूरा निचोड़ निचोड़ के करवाएंगे, तनख्वाहें आपकी बढ़ाएंगे नहीं, सहरी अफ्तारी करवाएंगे नहीं, ईद पर या साल के अंदर कोई बोनस आपको देंगे नहीं, कोई इंक्रीमेंट आपके लगाएंगे नहीं। ये तमाम तर वो बातें कर रहा हूं जो लोगों के दिलों की आवाज है, जो हम सुनते हैं, लोग हमें बताते हैं फोन करके, जब उनसे मिलते हैं कहीं दावतों में, कहीं गलों में, मोहल्लों में, चौकों पे, चौकियों पे बैठ के बातें होती हैं, तो वो ये दुख सुनाते हैं अपने। मगर हर कोई उसकी बात नहीं कर पाता, लेकिन हम करेंगे भाई, हम बताएंगे रमजान के मसाइल क्या है। ये मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत बेवकूफ बना रही है। कोई गैस का तरीकेकार मौजूद नहीं है, कोई एसओपी मौजूद नहीं है, बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, साउदर्न गैस वालों ने भी और नॉर्दर्न गैस वालों ने भी। पिंडी के अंदर भी बड़ा गैस का मसला है, उसके अलावा पंजाब के इलाकों के अंदर भी गैस का बड़ा मसला है, सिंध के अंदर तो गैस, और बलूचिस्तान में ऐसी हो गई है कि कुछ अरसे के बाद मुझे लग रहा है मॉल वॉल में कहीं आपको जाना पड़ेगा गैस के सिलेंडर लेने के लिए। बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है भाई। अगर आप एलपीजी के सिलेंडर भी भरवाने के लिए जाएं तो वो भी बड़े महंगे हो गए हैं, फिर खतरनाक अलग। वो आप एलपीजी का सिलेंडर मतलब आपने घर में बम रखा हुआ है। तो ये तमाम तर चीजें एसएसजीसी वालों को भी चाहिए कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। बलूचिस्तान और सिंध की गैस देना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपके पास गैस नहीं है तो आप करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, आके आपके एमडी को चाहिए कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं हमारे पास भाई गैस नहीं है। आपने कभी बताया है लोगों को कि हमें जो है वो इतनी डिमांड और इतनी सप्लाई है? कभी आवाम से मुखातिब हुए हैं कि गैस क्राइसिस है हमारे मुल्क के अंदर? तो आपको बात करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए एसएसजीसी वालों को और नॉर्दर्न गैस वालों को आकर बताना चाहिए। और किधर है ये मिनिस्टर साहब एनर्जी के? वो आगे बताएं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो बताएं कि क्यों शहरी और अफ्तारी के औकात में गैस और बिजली नहीं है शहरियों के घर पे। हर जगह पैसा पैसा चल रहा है। ये जो कराची शहर में जगह जगह ठेले लगे हुए हैं, हैदराबाद में ठेले लगे हुए हैं, जो आपको सड़कों पे पिंडी के अंदर ठेले दिखाई दे रहे हैं, जो आपको सड़कों पर पंजाब के अंदर ठेले दिखाई दे रहे हैं, हर जगह इंक्रोचमेंट हो जाती है। पुलिस का भत्ता जो है उसके रेट डबल हो जाते हैं। हर कोई अपनी ईदी वसूल करने आ जाएगा, कोई जी केएमसी से आ जाएगा, कोई टीएमसी से आ जाएगा, कोई जो है वो टाउन से आ रहा है, कोई आपका जो है वो कमिश्नर ऑफिस से आ रहा है, कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आ रहा है, कोई जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले ठेलों से पैसे ले रहे हैं। मतलब एक पूरा सिस्टम है यार। और अगर आपके मुल्क में, मैं बार बार बोलता हूँ, आप कहते हो इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपके यहाँ गवर्नेंस क्राइसिस है बॉस। आप लोग चाहते ही नहीं हो सिस्टम ठीक हो। अगर कानून पे अमल दरामद करने के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, कानून आपके पास बना हुआ है, हर चीज किताब के अंदर मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करानी है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर कानून पर अमल हो रहा होगा तो फिर आप भत्ता किस चीज का लेंगे? फिर आप लोगों से रिश्वत किस चीज की लेंगे? आप तो रिश्वत ले ही सरकारी इदारों में बैठ के उस चीज के लिए रहे ना, गैर कानूनी काम की इजाजत देते हैं। गैर कानूनी काम को जो है वो आप कानून के लिबास में उसको चढ़ा देते हैं और उस पे जो है वो रिश्वत तलब की जाती है। तो ये सारी रमजान की कहानी। और लोगों के घरों में गैस भी होनी चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए और पानी भी होना चाहिए। ये लोगों का बुनियादी हक है। और अगर ये तमाम तर चीजें पाकिस्तान के शहरियों को नहीं मिल रही तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये बुनियादी हक लोगों को नहीं मिल रहा। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए इस पे हिकमत अमली बनाए
और हमें अपने कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके जो भी मसाइल हैं बताएं। आपके घरों में गैस आ रही है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हम आपके फीडबैक को देखते हैं और फिर उसमें से जो है वो हम एवेल्यूएट करते हैं कि यार किस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो हमें बात करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।